ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान नंदन यशोदा नंदन बाल कृष्ण श्री राधा माधव के श्री युगल चरण कमलों में दंडवती भक्ति भावना से प्रणाम करके श्री गीता ज्ञान महायज्ञ में प्रिय स्वजनों आप और हम सब प्रवेश करते हैं। भागवत चिंतन परिवार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और ये गीता ज्ञान महायज्ञ का आनंद और लाभ आप भागवत चिंतन परिवार यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही उठा पा रहे हैं। पिछले सत्र में आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख अर्जुन रथ से उतर के नीचे भेट जाते हैं और भगवान से ये इस प्रकार के वचन बोलते हैं, इस प्रकार का वाक्य उच्चारण करते हैं कि हे भगवान केशव, हे योगेश्वर, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मुख भी सूख रहा है, मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं रोमांचित हो गया। और आज अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र को 31वें श्लोक में बोलते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाचा श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे, हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, हे माधव, हे भगवान, विपरीतानि, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। प्रिय स्वजनों, हमारे मन के विपरीत, हमारे मन के प्रतिकूल, हमारी इच्छा के खिलाफ, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे वो हमारे घर का सदस्य हो, सगा हो, संबंधी हो, यदि वो हमारे मन के विपरीत जाता है, मन के प्रतिकूल जाता है, हमारी इच्छा के खिलाफ कोई आचरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान, ऐसा सगा संबंधी, ऐसा मित्र, ऐसा भाई बंधु पड़ोसी हमको पसंद नहीं आता, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम उसको अपना शत्रु मानने लगते हैं, हम उससे घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं तथा उसको बेकार मानने लगते हैं। जरूरी तो नहीं है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है वो अगला को भी नहीं हो। जो चीज, जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो इंसान आपको पसंद नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अगले को भी पसंद ना हो। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके बच्चों को, आपके परिवार जनों को भी अच्छी ना लगे। जैसे आपको मीठा पसंद है तो हो सकता है आपकी धर्मपत्नी जी को, देवी जी को मीठा पसंद ना हो, उनको नमकीन पसंद हो। आपको घूमना टहलना पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को भी घूमना टहलना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होता है प्रिय सज्जनों। कोई चीज आपके लिए बुरी हो सकती है, दूसरे के लिए वो चीज अच्छी भी हो सकती है। जो आपको पसंद नहीं
वो किसी और को पसंद है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि मनुष्य स्वयं को देखना शुरू करेगा, मनुष्य अपने अंदर झांकना शुरू करेगा। जब तक जीव अपने को नहीं देखेगा, अपने को नहीं बदलेगा, अपने को नहीं तराशेगा, अपने को नहीं संवारेगा, अपने को नहीं सुधारेगा, तब तक उसको हर चीज में, हर वस्तु में, हर जीव में बुराइयां ही नजर आएगी। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती है। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया कहां से तू और जाना कहां है तुझे, आया कहां से तू और जाना कहां है तुझे। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। प्रिय स्वजनों, हम अपना आत्म परिष्कार करें, हम अपने में बदलाव करें, अपने में परिवर्तन करें। दुनिया को बदलने की कोई जरूरी नहीं है। जिस कलर का जैसा आप चश्मा पहनेंगे, ये संसार आपको वैसा ही दिखेगा। अपना अपना दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण बदला जाए। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, नजरें बदल गए तो नजारे बदल गए। किश्ती ने मोड़ा रुख, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। आप अपने को बदलिए, आप अपने में सुधार करिए, आप अपने में परिवर्तन करिए। हर व्यक्ति आपके अनुरूप, हर व्यक्ति आपके आधार पर, हर इंसान आपके अनुकूल नहीं चल सकता है। हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, खुला आसमान में पक्षी की तरह उड़ना चाहता है। इसलिए ज्यादा किसी को बांधना, ज्यादा किसी पर नियंत्रण करना, ज्यादा किसी पर अतिक्रमण करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये अपराध है। किसी का दिल दुखाकर, किसी को सताकर, किसी को परेशान कर कर, किसी को असुविधा में डालकर किसी को गुलाम बनाना, ये अपराध है। गुलाम मत बनाइए, गुलाम मत बनाइए, आत्मीयता से अपना बनाइए, अपने से जोड़िए, प्रेम से जोड़िए, प्रेम से आत्म विस्तार करिए, अपना स्नेह बांटिए, प्रेम बांटिए, खुशी बांटिए, सुख बांटिए। इस प्रकार से अपनी मनस्थिति बनाइए कि आप चाहे कोई कैसा ही हो, चाहे कोई कितना ही दोषी हो, चाहे कोई कितना ही अपराधी हो, आप पहले अपने में उन अपराधों को, उन दोषों को, उन बुराइयों को, उन गलतियों को स्वयं में झांकिए, स्वयं में देखिए कि यदि अगला ने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, कोई उसने त्रुटि की है, कोई भूल की है, तो हमसे जिंदगी में क्या इस प्रकार की गलती, जिंदगी में क्या इस प्रकार का अपराध, इस प्रकार की त्रुटि, इस प्रकार की भूल क्या हमसे नहीं हुई है? यदि हमसे हुई है तो आप उसको नजरअंदाज करिए, उसको माफ करिए, उसको सांत्वना दीजिए, हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए और प्रायश्चित करने का मौका दीजिए, प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। मेरे भाई बहन, कोई आपके अनुरूप, कोई आपके अनुकूल, कोई आपकी इच्छा अनुसार, कोई आपके मन के अनुसार चले ना चले,
आप अपने मन के अनुसार चलिए। आप अपने से स्वयं से खुश रहना चाहिए। कोई आपसे खुश रहे ना रहे, कोई आपसे प्रसन्न रहे ना रहे, कोई आपको अच्छा माने ना माने, कोई आपको को अपना माने ना माने, आप स्वयं से संतुष्ट रहना सीखिए। आप स्वयं से प्रेम करना सीखिए। आप स्वयं से स्नेह करना सीखिए। आप अपनी कदर, अपनी इज्जत स्वयं करिए, तब दूसरा आपकी इज्जत और आपकी कदर करेगा। श्रीमद् भगवत गीता के 31वें श्लोक से हमको यही ग्रहण करना है कि जीवन में चाहे हमारे कोई विपरीत चले, चाहे कोई हमारी बुराई करे, चाहे कोई हमको अपना दुश्मन माने, चाहे कोई हमसे घृणा करे, नफरत करे, चाहे कितना ही हमको गिराने की, मिटाने की, बर्बाद करने की योजनाएं, षड्यंत्र और कोशिशें करें, लेकिन हम अपने सन्मुख भगवान बांके बिहारी को देखें। हम अपना सच्चा साथी, सच्चा हितैषी, जिसने ये मानव रूपी चोला, ये अनमोल उपहार मानव शरीर दिया है, उन पर आश्रित होकर उन पर भरोसा करें। आज अर्जुन, पार्थ अर्जुन भगवान से कहते हैं कि केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय का, युद्ध में अपने स्वजन और समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूं। ये जो मेरे सगे संबंधी है, ये जो रिश्तेदार है, नातेदार है, पारिवारिक जन है, सब सदस्य है, इनको मारकर इस युद्ध में मैं अपना कल्याण भी नहीं देख रहा हूं। काम को, अपने कार्य को, अपने प्रयास को, अपनी कोशिश को और अपने अभ्यास को, मनुष्य को कभी कम नहीं करना चाहिए। ये यहां पर थोड़ा सा भावार्थ भिन्न रूप से है, लेकिन वापिस हम वहीं आ जाएंगे। पर ये आपसे हम ये निवेदन कर रहे हैं कि कठिन कितना ही हो काम, उतना ही आनंद आना चाहिए। जितना कठिन होगा हमारा कार्य, जितना मुश्किल होगा हमको मंजिल प्राप्त करना, जितना दुर्गम और जितना संघर्ष भरा होगा हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमको उतना ही मजा आना चाहिए, उतना ही रुचि पूर्वक, उतने ही विश्वास पूर्वक, उतने ही ध्यान पूर्वक और उतने ही लगन से, तन्मयता से उस कार्य को करने में हमको आनंद आना चाहिए। कार्य कितना ही कठिन हो, काम कितना ही प्रतिकूल हो, कार्य, जिस कार्य को आप कर रहे हैं वो कितना ही नामुमकिन हो, असंभव हो, कितना ही विशाल हो और कितना ही दुर्गम हो, कितना ही कठिन हो, पर आपकी मनस्थिति मजबूत होना चाहिए। आपका आत्मविश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने श्रम पर, अपनी योग्यता पर, अपनी प्रतिभा पर, अपने गुणों पर और अपने जो है कौशल्य और कुशाग्रता पर आपको भरोसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कार्य में आपको सफलता मिलेगी। चाहे कितने ही लक्षण विपरीत हो और चाहे कितना ही भटकाव आए मार्ग में, चाहे कितने ही रोड़े रुकावटें आए मार्ग में, रास्ते में,
पर आप चलते रहिए, आप बार बार प्रयास करते रहिए, आप बार बार कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, हारिए ना हिम्मत, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है ये विश्वास। ऐसा भाव बनाइए, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने अंदर पैदा करिए, ऐसी ऊर्जा से अपने आप को भर लीजिए, इस प्रकार की ताकत से, इस प्रकार की जो है आत्मिक क्षमता को विकसित करिए कि हम निष्फल हो ही नहीं सकते हैं, हम असफल हो ही नहीं सकते हैं, हम फैल हो ही नहीं सकते हैं। हमारा मन कोई कमजोर करने की कोशिश भी करे, हमको कोई भटकाने की कोशिश भी करे, हमको हमारे रास्ता से कोई भटका भी दे, हमको कोई परेशान भी करे, हमको डिस्टर्ब भी करे, हमको वो लोग जो है तरह तरह का दुख, तरह तरह की कठिनाई, मुश्किलें, बाधाएं, अड़चने भी बताएं, पर हम अपनी मंजिल को एक टक होकर के देखें और प्राप्त करने के लिए कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं, कभी एक जगह भेटे नहीं। हनुमान जी महाराज की तरह आप चलते रहिए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हु हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी महाराज जब माता जानकी की खोज करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में पर्वत पहाड़ आता है, राक्षसों, देवों की माता सुरसा नाम हइन की माता, सर्पों की माता आ जाती है, लंकनी आ जाती है, सोने का पहाड़ आ जाता है, पर हनुमान जी महाराज कहीं नहीं रुकते हैं, कहीं नहीं ठहरते हैं, कहीं नहीं विश्राम करते हैं, और उनके मन में एक ही भाव था। वो सबसे रास्ते में जो जो उनको रोके उन सबसे यही बोलते चले कि राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। हम विश्राम तभी करेंगे, हम आराम तभी करेंगे, हम रुकेंगे तभी, हम भेटेंगे तभी, हम खड़े होंगे तभी, कब? जब हमको माता जानकी, सीता माता की सुधी सीता माता को हम देख ना ले, उनका दर्शन ना कर ले, उनकी खोज ना कर ले, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। बस ऐसे ही जो काम आपको मिला है उसको पूर्ण करके, उसको सफल बना के, उसको प्राप्त करके, उसको पूरा करके ही विश्राम लेना है, उसको पूरा करके ही आराम करना है। और बहुत बड़ा कोई भी काम नहीं होता मेरे भाई बहन। अब जो भी काम बड़ा है वो हमने ही उसको बड़ा बना दिया है, हम ही कमजोर हो गए हैं, हम ही कायर हो गए हैं, हम ही बुज़दिल हो गए हैं, इसलिए वो उस कार्य में हमको सफलता नहीं मिली है। उसमें हमने उस कार्य में हमने त्रुटियां की है, पूरा प्रयास नहीं किया है, सफल होने का अभ्यास नहीं किया है, कोशिश नहीं की है, इसलिए हम सफल नहीं हुए, इसीलिए हम नाकामयाब हो गए। सफल होने के लिए भरसक प्रयास और कोशिश करना चाहिए, एड़ी चोटी एक कर देना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। असंभव कुछ भी नहीं मानना चाहिए। अगर आपको सफल होना है, आपको माननीय, सम्माननीय और पूजनीय बनना है, तो पहले आपको श्रम करना पड़ेगा, पहले आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, पहले आपको अपने जो है पसीने की बूंदों को बहाना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्मरणीय और यादगार और शिखर पुरुष बनेंगे। प्रिय स्वजनों, गीता के इस 31वें श्लोक से हम यही ग्रहण करते हैं कि चाहे कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाए, चाहे कितनी ही हमारे खिलाफ बाधाएं आ जाए, चाहे कितनी ही मुसीबतें आ जाए, चाहे कितना ही अवरोधक आ जाए, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आ जाए, हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलेंगे।
हमने जो सोच लिया है, हमने जो मन में ठान लिया है, हमने जिसको करने की कोशिश की है, उस कार्य को हम पूर्ण करेंगे, तभी दम लेंगे, तभी हम आराम करेंगे, तभी विश्राम करेंगे, तभी हम चैन की नींद से सोएंगे। ऐसा इस 21वें श्लोक से ग्रहण करना है। और आध्यात्मिक जगत में यदि हम चलते हैं, भजनानंदी है, भजन करते हैं, तो हमको ये मानना है चाहे कुछ भी हो, भजन नहीं छोड़ना है। मन लगे ना लगे, समय मिले ना मिले, कुछ और कुछ छूटे तो चाहे छूट जाए, लेकिन भगवान के भजन ना छूटे। भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान के पूजन में, भगवान के चिंतन में, चाहे हमारे जीवन में हमारे भजन करते करते चाहे लक्षण कितने विपरीत हो जाए, चाहे हमारा मन कुछ ना कुछ भी सोचे, लेकिन हम भगवान को सोचते रहेंगे, भगवान को स्मरण करते रहेंगे, परमात्मा को भजते रहेंगे, परमात्मा की माला पूरी करके ही उठेंगे। दिन की शुरुआत भगवान के श्री चरण कमलों से और रात का विश्राम, निद्रा भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करके ही हम आराम फरमाएंगे। आज बस इतना ही। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।